Guys, welcome back to my YouTube channel and you're watching now Future Build Academy. आज के हमारी वीडियो में हम बेसिकली खुशखबरी देने वाले हैं उन स्टूडेंट्स को जो कि इस इंतज़ार में होते हैं कि हमारा एडमिशन कब ओपन हो यूनिवर्सिटी की तरफ से और हम दोबारा से एडमिशन लें और दोबारा से अपनी स्टडी को जो है वो कंटिन्यू करें। तो यहाँ पे आज मैं आपको एक अहम जो न्यूज़ बताना चाह रही हूँ वो यही है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के जैसे कि आप जानते हैं कि हाल ही में एडमिशन क्लोज़ हुए थे और आज जो है पंजाब यूनिवर्सिटी ने दोबारा से एडमिशन्स का आगाज़ कर दिया है और उसके अलावा उसकी जो डेट है और उसको भी अनाउंस कर दिया गया है। तो हम डायरेक्ट जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। तो हम जाके देखते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी की ऐसी कौन से एडमिशन्स हैं जिसमें जो है वो इनरोल होने के लिए स्टूडेंट्स को अब मौका दिया जा रहा है। अच्छा जी, पंजाब यूनिवर्सिटी ने बेसिकली स्प्रिंग सीज़न का आगाज़ किया है, जो कि स्प्रिंग सेमेस्टर्स हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से। जैसा कि आप सबको पता होगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी हर साल 1 साल में 2 दफ़ा भी एडमिशन्स जो है वो ओपन कर देती है। सो इस दफ़ा भी जो है वो स्प्रिंग सीज़न के लिए एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं और ये एडमिशन्स जो हैं वो डिफरेंट उसके लिए कोर्सेज़ के लिए हैं लाइक एमएस है, एमफिल है, एमएससी है एंड पीएचडी है। अच्छा जी, इसमें जो है वो बेसिकली क्यूरियोसिटी और मेन जो ट्विस्ट है, वो ये है कि पंजाब यूनिवर्सिटी की जो एमएस और एमफिल की कुछ डिग्रीज़ ऐसी हैं जो कि पीएचडी में शामिल नहीं की गई इस दफ़ा और पीएचडी को अलग से रखा गया है। जो पीएचडी के लिए सब्जेक्ट्स रखे गए हैं, उनको बहुत कम सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, जिनको एमफिल और एमएससी के लिए भी एलिजिबल किया गया है। सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी जो आपकी अप्लाई करने के लिए डेट है वो आपकी आई थिंक सो कि 1 जनवरी है या सॉरी 11 जनवरी है। आप 11 जनवरी तक जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रीवियस शेड्यूल के हिसाब से लाइक कि पहले रिटन टेस्ट होता है, देन डेट एंड टाइम उसका डिस्कस कर दिया गया है वेबसाइट पे और उसके अलावा फिर उसके बाद इंटरव्यूज़ होते हैं। इंटरव्यूज़ में जिन स्टूडेंट्स की सिलेक्शन होती है, जो स्टूडेंट्स मेरिट पे आ रहे होते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली ये एडमिशन सिक्योर किया जाता है। ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ यहाँ पे एग्रीकल्चरल साइंसेज़ है, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ है, बिहेवियर एंड सोशल साइंसेज़ है। ठीक है? एमफिल, एमएससी और एमएस के जो आपके हैं एडमिशन्स हैं, वो जस्ट आपके सॉइल साइंसेज़ और फिलॉसफी के लिए ओपन किए गए हैं इसमें इन डिपार्टमेंट्स में और उसके साथ-साथ इस दफ़ा जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी ने पहले से ही एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके लिए सेट कर दिया है कि आपकी एलिजिबिलिटी बीएससी ऑनर्स होना चाहिए। और ये एक चीज़ याद रखिएगा ये जो बीएससी ऑनर्स है, ये मस्ट जो है वो 4 ईयर एजुकेशन है आपकी, ठीक है? बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो इस बारे में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो ये आपकी 4 मस्ट जो है वो आपकी डिग्री जो है वो 16 ईयर की रेलेवेंट होनी चाहिए और फिर जो है वो आप इसके अंदर एडमिशन गेन कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे पीएचडी के लिए जो है वो एंटोमोलॉजी है जिसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एमएससी दिया गया है। यानी एग्रीकल्चर जो है वो आफ्टर 4 ईयर बीएस और बीएससी के बाद जो है वो आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है? और उसके अलावा आपकी जो है वो फिलॉसफी है। फिलॉसफी के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीएस फिलॉसफी वही जो मैंने आपको जैसे बताया कि इक्विवेलेंट होना चाहिए 16 ईयर ऑफ एजुकेशन के आपके और इसी तरह से एमए जो फिलॉसफी है, ये बेसिकली आपका उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने लाइक बीए फिलॉसफी किया 2 इयर्स एंड देन उसके बाद एमए फिलॉसफी किया 2 इयर्स यानी 4 इयर्स हो गए और उसके बाद जो है वो आप इसके एमएस और उसमें एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन इसकी पीएचडी के लिए एडमिशन लेने के लिए आपका मस्ट जो है वो क्राइटेरिया एमफिल फिलॉसफी होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आपकी बिहेवियरल साइंसेज़ में इंटरनेशनल रिलेशंस है, ठीक है? इसमें आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एमफिल है और एमएस पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस में डिप्लोमेसी स्ट्रेटजी स्टडीज़, डिफेंस एंड स्ट्रेटजी स्टडीज़, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़, गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी स्ट्रेटेजिक एंड न्यूक्लियर स्टडीज़, साउथ एशियन स्टडीज़ ये ठीक है, इस तरह की जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, उनके अंदर अगर आपकी डिग्री रेलेवेंट है, तो देन आप पीएचडी में एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे डेट साथ आप देख लें कि वो मेंशन की गई है। मोस्टली जो आपका
यहाँ पे डिग्री आपकी डिग्री वाइज़ है, यानी कि आपका जो पीएचडी है, उसके लिए आपका रिटन टेस्ट का टाइम और डेट अलग है, और जो आपका एमएस के लिए है, उसके लिए आपका डेट और टाइम अलग है, ठीक है? तो यहाँ पे आपका डेट और दिन आप देख लें। 14 को जो है वो पीएचडी का एडमिशन है, देन आपका 13 को जो आपके एमएस के एडमिशन्स हैं, वो सारे 13 को हो रहे हैं, और पीएचडी का जो आपका टेस्ट है, वो आपका 14 को होगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाता है, जिसके अंदर बीएस मास्टर्स आपका होना चाहिए, और उसके लिए आपको ये एक वास्ट फील्ड दे दी गई है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जो जिसमें आपका एरिया जो है वो कोई एज़ इट इज़ बिल्कुल आप कहें कि रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया या स्पेसिफाई नहीं किया गया। उसके अंदर आपको एक जो है वो इलास्टिसिटी दी गई है, जिसमें आपका बीएस है मास्टर्स लेवल पे, यानी 16 इयर्स एजुकेशन होनी चाहिए मस्ट, और हो भी एचईसी की रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी की तरफ से, मींस के ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि एचईसी के साथ जो है वो लिंक में है, एचईसी के साथ जो है वो रिकॉग्नाइज है। ऐसे इंस्टीट्यूट के अंदर से अगर आपने बीएस मैनेजमेंट किया हुआ है, बीएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है आपका एचआर में, और उसके बाद आपका हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स है, तो आप आगे बीएस जो है वो एमएससी में एडमिशन ले सकते हैं, और इसका जो आपका एमफिल है एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज़ में, वो आपके लिए उसका क्राइटेरिया जो है वो एलिजिबिलिटी के लिए डिफरेंट है। उसमें एमएस और एमफिल आपका जो है वो मस्ट होना चाहिए। और उसके अलावा यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया दिया गया है, जिसमें आपका एज़ इट इज़ तकरीबन वही क्राइटेरियाज़ हैं, जिसमें उसमें थोड़ी-सी जो है वो चेंजिंग की गई है, कि इसमें साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी वगैरह को ऐड किया गया है। ठीक है? उसके बाद आपका केमिकल एंड मटीरियल इंजीनियरिंग में है। इसमें आपके एमएससी के लिए क्राइटेरिया डिफरेंट है और पीएचडी के लिए डिफरेंट है, और इसी तरह से ये डिफरेंट आपके पास जो है वो डिफरेंट सेक्टर्स आ जाते हैं। ज्योग्राफी है, उसके बाद बायोलॉजिकल साइंसेज है, मेडिकल सेक्टर आपका आ जाता है। फिर उसके बाद जो है वो आपकी लर्निंग जो लैंग्वेजेस हैं, कश्मीरियत है, पर्शियन है, ये डिफरेंट जो आपके हैं सब्जेक्ट्स, इनके रिलेटेड आ जाता है। और दूसरा जो यहाँ पे एक आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे रेड हाइलाइट किया गया है इसको, आपकी ये वाले को। ठीक है? ये क्वालिटी एंड इंडस्ट्रियल, ये अब जो है वो रिसेंटली पंजाब यूनिवर्सिटी ने ऐड किया है इसमें। एमएस सप्लाई चेन मैनेजमेंट आपका आ रहा है, जिसमें आपकी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, यानी 4 इयर्स बैचलर होना चाहिए, और आपके पास जो है वो 2 ईयर की एमएससी की डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ जो है वो देख लें कि यहाँ पे किसी भी डिग्री को स्पेसिफाई नहीं किया गया कि आपका मस्ट जो है वो इस सब्जेक्ट के अंदर आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, या आपका बीएस जो है वो मस्ट जो है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में होना चाहिए। इस तरह का कोई भी क्राइटेरिया नहीं इसमें दिया गया। तो जो स्टूडेंट्स जो हैं वो बीए वाले हैं, और जो स्टूडेंट जो है वो बीएससी वाले हैं, वो सब इसमें एडमिशन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है? ये इसकी डेट जो है वो 15 है रिटन टेस्ट की, और इंटरव्यू की डेट भी जो है वो उनसे डिफरेंट रखी गई है। और उसके अलावा यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स का आ जाता है, फिज़िक्स है, और रिमोट सेंसिंग जो एलिजिबिलिटी है, इसके लिए भी डिफरेंट जो है वो आपको एलिजिबिलिटीज़ यहाँ पे दी हुई हैं। सो आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट आप लोगों ने अभी जो है वो आपके लिए पोर्टल ओपन है, ठीक है? तो आप लोग ये 23 से आपका पोर्टल जो है वो ओपन कर दिया गया है। यहाँ पे आपका ऑनलाइन फॉर्म है, आप जस्ट इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको ये देखें ये इस एडमिशन फॉर्म पे आपको ले आएगा। ठीक है? ये वो एडमिशन फॉर्म है जो आपने अप्लाई करने के लिए, यानी टेस्ट के बाद और टेस्ट से कह लें कि साथ ही सबमिट करवाना है, और इसके लिए टेस्ट में जो आपने सबमिट कराना है वो उसके लिए ज़ाहिर है आपका क्राइटेरिया और होगा, वो आपका रिटन टेस्ट होगा। ठीक है? आपने अपना जो इस तरह की एकेडमिक्स की कॉपीज़ हैं वो सब कुछ सबमिट कराना है। इसके ऊपर अच्छा जी, 9 जनवरी आपकी लास्ट डेट है। ठीक है? 9 जनवरी तक आपने मस्ट जो है वो 12 बजे से पहले-पहले इसकी आपने सबमिशन करवा देनी है। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट जैसे मैंने आपको बताया कंडक्ट किया जाएगा, देन इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, और उसके बाद आपको स्पेसिफाई किया जाएगा कि आप किस डिपार्टमेंट में, किस इंस्टीट्यूट में, किस सेंटर में, किस स्कूल, कॉलेज में आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। ठीक है? यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर आपको डिटेल्स दे दी हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका टेस्ट होगा, टेस्ट का रिज़ल्ट जो है वो 20 जनवरी को अनाउंस कर दिया जाएगा, देन इंटरव्यू कंडक्ट होगा, जो रिटन टेस्ट में क्वालीफाई कर जाएँगे देन वही मतलब जो सक्सेसफुल होंगे, लाइक अगर 50 जो है वो क्राइटेरिया रखा है पंजाब यूनिवर्सिटी ने एडमिशन में पास होने के लिए, तो जो 51 वाले, 52, 53, 4 वाले स्टूडेंट्स हैं,
ये सब सक्सेसफुल कैंडिडेट जो है वो कंसीडर किए जाएँगे और इनका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है? उसके बाद मेरिट लिस्ट जैसा कि पंजाब यूनिवर्सिटी का एक शेड्यूल रहा है, तो 27 को जो है वो आपकी मेरिट लिस्ट फर्स्ट अपडेट आपकी अपलोड होगी। देन 29 तक आपको फी सबमिशन का टाइम दिया जाएगा, 30 को अगली मेरिट लिस्ट होगी। देन 3 को जो है वो 3 फ़ेब को आपको सबमिशन का टाइम दिया जाएगा अपनी फी डिपॉज़िट का। ठीक है? उसके बाद थर्ड मेरिट लिस्ट आपकी जो है वो 4 फ़ेब को है और इसी तरह से उसकी डिपॉज़िशन का जो टाइम है वो आपको 7 फ़ेब दिया जाएगा, ठीक है? उसके बाद आपकी जो 10th फ़ेब है वहाँ से तब से आपकी जो है वो कमेंसमेंट हो जाएगी, क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएँगी, ठीक है? यहाँ पे डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं वो भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं कि अगर आपने फॉर एमएस एमफिल में एडमिशन लेना है तो आपकी डिग्री किसके रेलेवेंट होनी चाहिए। मस्ट आपका बीएस ऑनर्स होना चाहिए 4 इयर्स या एमए होना चाहिए, एमएससी होनी चाहिए, बीएससी होनी चाहिए, लेकिन आपकी डिग्री जो है वो मस्ट 4 ईयर ही हो। उसके बाद आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। यानी कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि बीए है यानी उनका बैचलर्स है 2 इयर्स, वो इसके अंदर एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं है जब तक वो अपनी 4 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट नहीं करते। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे एक जो नई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो इक्विवेलेंट पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से मेंशन किया गया है, उसमें ये कि आपकी जो होल करियर है आपका, यानी आपका जितना भी एकेडमिक जो आपका गुज़रा है उसके अंदर आपका होल करियर के अंदर 3rd डिवीज़न नहीं होनी चाहिए किसी भी डिग्री में। लाइक आपके आसानी के लिए बताऊँ मैट्रिक है, देन इंटर है, देन उसके बाद आपकी जो यूनिवर्सिटी की डिग्री है, उसके अंदर आपकी मस्ट जो है वो इसमें फर्स्ट या सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए। उसके बाद आपके क्वालिफाइंग मार्क्स है इसके अंदर एडमिशन टेस्ट में आपको 50% जैसे मैंने आपको बताया कि आपके लिए 50% मार्क्स को सिक्योर करना लाज़मी होगा। देन आपके मार्क्स जो हैं वो इंटरव्यू के लिए आप तभी क्वालिफ़ाई कर सकेंगे जब आप 50% मार्क्स गेन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पीएचडी के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया है, इसमें भी एक क्राइटेरिया जो है वो सेम रखा गया है और दूसरा ये कि आपका सीजीपीए जो है स्टूडेंट्स का वो 4 में से 3 मस्ट होना चाहिए, ठीक है? इन सेमेस्टर सिस्टम और फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए अगर आप एनुअल सिस्टम में पढ़ रहे हैं तो। उसके बाद सेम रिस्ट्रिक्शन है, थर्ड डिवीज़न जो है वो होल करियर में नहीं होनी चाहिए। कैंडिडेट जो है विदाउट थीसिस इन एमएस एमफिल इक्विवेलेंट आर एलिजिबल टू अप्लाई but they shall complete deficiency of 6 credit hour research thesis। आपका इसमें जो एक स्पेसिफाई कर दिया गया है वो ये कि ऐसे कैंडिडेट्स जिनका थीसिस जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ हुआ लेकिन उन्होंने 6 क्रेडिट आवर्स जो अपने रिसर्च थीसिस के हैं वो कंप्लीट किए हुए हैं तो वो स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है? उसके बाद आपके क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें बताए गए हैं जो कि एडमिशन टेस्ट में वो एज़ इट इज़ हैं। इसमें थोड़ी-सी सिक्योर्ड स्कोर जो है वो आपके लिए बढ़ा दिया गया है। इसमें आपको अगर पीएचडी में आपने एडमिशन लेना है, तो उसमें जो है वो आपके 60% मार्क्स होना ज़रूरी हैं टेस्ट के अंदर और देन उसके बाद जो है वो आप 50% के बाद क्वालीफाई कर सकेंगे इंटरव्यू के अंदर। उसके बाद कैटेगरी बी है जिसके अंदर डिफरेंट वही तकरीबन चीज़ें हैं और इसमें जो है वो एक मेंशन किया गया है कि आपके एडिशनल कोर्सेज़ जो हैं 9 टू 12 चैप्टर ऑफ 11, 7 एंड इन 0 सेमेस्टर एंड स्कोर मिनिमम जीपीए ये वही है कि आपका जीपीए जो है वो इतना होना चाहिए। उसके बाद कैंडिडेट जो विदाउट थीसिस जो है वो एलिजिबल हैं और उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कैंडिडेट्स के लिए डिसिप्लिन वाइज़ है, ठीक है? इसमें जो है वो आपकी अदर रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं, ये आप ईज़ी होके जो है वो जैसे भी आप इसको पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोग के लिए आसानी हो सके। यहाँ पे आपको फीस मेंशन कर दी गई है 2000 जो कि आपने एचबीएल में सबमिट करवानी है या यूबीएल में सबमिट करवानी है, ये आपकी डिपॉज़िशन फ़ी है फॉर द एडमिशन के लिए। यानी कि ये वो फ़ी नहीं है जो आपने सबमिट करानी है, ये जस्ट आपकी एडमिशन फ़ी है जो आपने अप्लाई करने के वक़्त सबमिशन करवानी है, ठीक है? तो ये थी आज की हमारी एक शॉर्ट सी वीडियो जिसके अंदर आपको आगाह करना मेरा मकसद था कि पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स ओपन हो गए हैं ताकि कोई भी स्टूडेंट किसी भी तरह से, किसी भी इन्फॉर्मेशन की वज़ह से महरूम ना रह सके कि वो आगे एडमिशन ना ले सके या उसका किसी ने मिसगाइडेंस की वज़ह से उसका टाइम वेस्ट हो। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। मिलेंगे आपके साथ इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। सो तब तक के लिए ख़्याल रखें अपना, अपने प्यारों का। खुश रहें, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड टिल थैंक यू वेरी मच।